जिस आदमी को लगना शुरू हो जाए दैट आई डिजर्व बेटर, फिर से कहता हूं क्या, आई डिजर्व बेटर, फिर से कहता हूं क्या, आई डिजर्व बेटर, फिर से कहता हूं क्या, आई डिजर्व बेटर। वो आदमी खुद मेहनत करेगा। कोई मुझसे पूछता है नौजवान के भीतर कौन सा भाव होना चाहिए, मैं कहता हूं डिजर्व। अगर तुम एक ऐसी जीवन शैली जी रहे हो जिसमें शरीर खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि शायद तुम्हें लगता है यू डोंट डिजर्व अ हेल्दी बॉडी। अगर तुम पढ़ाई में फेल हो रहे हो तो तुम अपने समय को व्यर्थ गवा रहे हो, क्यों? क्योंकि शायद तुम्हें लगता है यू डोंट डिजर्व। तुम ऐसे लोगों के साथ समय व्यतीत कर रहे हो जो तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी सेल्फ एस्टीम को ठेस पहुंचा रहे हैं। शायद तुम्हें लगता है दिस इज व्हाट यू डिजर्व। क्यों? क्योंकि घर में सबको एक दूसरे पे चीखते चिल्लाते ही देखा था, तो अब अपने जीवन में भी काम चला लेते हो। जिस दिन तुम्हें लगना शुरू हो जाएगा यू डिजर्व, यू विल लर्न टू से नो विद कॉन्फिडेंस। जिस दिन तुम्हें लगना शुरू हो जाएगा यू डिजर्व, तुम क्राइसिस मैनेजमेंट को छोड़ गोल मैनिफेस्टेशन की ओर बढ़ जाओगे। जिस दिन तुम्हें लगना शुरू हो जाएगा यू डिजर्व, उस दिन तुम्हारी इंटेंशन और एक्शन एक हो जाएंगी। जिस दिन तुम्हें लगना शुरू हो जाएगा यू डिजर्व, तुम हर प्रक्रिया से पहले खुद से जरूर पूछोगे कि मैं चाहता क्या हूं। और तब सामने वाला कुछ भी कह दे, कर दे, बोल दे, मुझे क्या। सूरसा का तो काम है सामने आना, मैं हनुमान हूं, मेरा काम है अपने लक्ष्य तक पहुंचना। इसलिए जब कभी मौका मिले, जब कभी चाय का ग्लास हाथ में हो, क्षण भर के लिए अपने से यह पूछना जरूर कि अगर मुझे शिवयोग मिल भी गया तो मैं क्या करूंगा उसके साथ। मैंने आपको बताया सतयुग आता नहीं, सतयुग का निर्माण करना पड़ता है, और वो निर्माण हमेशा कुछ ही लोगों से होता है। किसी ने मुझसे पूछा माता पिता में फर्क क्या है, मैंने कहा बहुत साधारण। मान लो एक बहुत स्वादिष्ट पकवान है, जब पिता खाएगा, पिता जल्दी जल्दी खाएगा, और जब माँ खाएगी, माँ के भीतर एक ही विचार होगा, क्या? कि थोड़ा सा बचा लूं ताकि अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकूं। अंग्रेजी में कहावत है शेयरिंग इज केयरिंग, बांटने से बढ़ता है। उसी प्रकार से मैं देखता हूं जब शिवयोग भी कुछ लोगों के जीवन में आता है, कुछ जो पितानुमा होते हैं, शिवयोग आता है, बहुत अच्छे से अनुभव करते हैं, और जो माएं, खासकर माएं, वो मुझे याद दिलाती है। एक अंग्रेजी में पिक्चर देखी थी कभी, मिशन इम्पॉसिबल की, क्योंकि जैसे ही माँ शिविर में आएगी उसको बहुत मजा आएगा, फिर वो अपने अंतर्मन के साथ बातचीत करेगी, और अंतर्मन बोलेगा योर मिशन इफ यू चूज टू एक्सेप्ट इट, कि अब अपने पति को शिवयोगी बना। और बेचारा पति घर में बैठा होगा, टीवी देख रहा होगा, और ये अंदर एंट्री मारेगी, डेंग 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 डेंग, और सीधा ही चलो अब ध्यान साधना। और पति बेचारा कहता है अभी मेरा समय आया ही नहीं, मैं अगले 200 साल और कर्म करना चाहता हूं, तुम छोड़ो मुझे। और फिर भी हाथ मरोड़ के किसी तरीके से शिवयोगी बना देगी, और जहां पति शिवयोगी बना, यहां भी रुकती नहीं है औरत। योर मिशन इफ यू चूज टू एक्सेप्ट इट। बच्चे, और बच्चे कहते हैं अभी तक तो मैंने कोई कर्म किया भी नहीं। कहती अच्छी बात है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं तुझे संस्कार दूं, तुझे साधना दूं, तुझे शिवयोग दूं। और ऐसी मां को मेरा प्रणाम। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। और ऐसे मैंने बहुत लोग देखे जो शिवयोग शिविर में आते हैं, फिर उनके भीतर एक ही विचार है, बाबा जी हमारा इतना भला हुआ, अब आप हमारे शहर में आके भला कीजिए। और कोई जरूरत नहीं ये सब करने की, लेकिन उनके भीतर एक भाव है, कारण है, कारण कि हमें इतना अच्छा लगा और भगवान ने हमें रिसोर्सेज दिए, तो अब हम भी चाहते हैं कि आप हमारे शहर में भी आओ। और तुम खुद सोचो, 33,000 फोरम है दुनिया जहान में,
लाखों करोड़ों शिवयोगी हैं, और उन सब शिवयोगी को छोड़ अगर मैं आज की तारीख में यहां बैठा प्रति प्रसव करा रहा हूं, अगर तुम गंगा हो तो मैं भागीरथ, मैं जहां जाऊं तुम पीछे पीछे चलना। तब ये नहीं सोचते कि कहाँ बाबा जी, कहाँ हमारा शहर, कहाँ ये कहाँ वो। मांगने से मिलता है, मांगो तो सही। मांगने से मिलता है, मांगो तो सही। करने से मिलता है, तुम करो तो सही। अगर तुम्हारा कर्म तुम्हें शाय बना के कोने में बिठा के रखेगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। कहीं ना कहीं पहल करनी होगी। और मजे की बात, जिसके भीतर कारण होता है ना, कारण, वो फिर कर ही डालता है। तब वो सोच ही नहीं रहा। 100 साल जीना चाहते हो, कारण क्या है? मोक्ष चाहते हो, कारण क्या है? भगवान चाहते हो, कारण क्या है? नौजवान आता है, कहता है भैया मुझे श्री विद्या की सभी दीक्षाओं को प्राप्त करना है बाबा जी से। क्यों दे वो तुम्हें ही क्यों दे? क्या कर लोगे तुम इस साधना के साथ? और याद रखना, जो तुम्हारे गुरु है ना, वो हमेशा तुम्हारे कारण को देखेंगे। वो अपनी आंखों से तुम्हारे अहंकार को भेद तुम्हारे कारण को देखेंगे। और जिस व्यक्ति के भीतर एक दिव्य सेवा भाव से भरा ताकतवर कारण होगा ना, उस व्यक्ति के जीवन में बहुत चमत्कार होंगे। और जिस व्यक्ति का कारण वेग होगा, बाबा जी हीलिंग कर दो, क्यों? मम्मी ने गाए, कुछ नहीं होगा उस व्यक्ति के साथ। इसलिए जब कभी भी समय मिले तुम सोचना, और फिर बड़ा सोचना, छोटा नहीं। अगर हीलिंग हो ही सकती है तो सिर्फ तुम्हारी क्यों हो? सबकी हो। हाँ जी ना जी। अगर हीलिंग हो सकती है तो हे शिव शिवा, सिर्फ मेरी क्यों हो? मेरे देश में हर नदी बहती रहे, वृक्ष फलों से लदे हो, हर किसान के पास भरपूर फसल हो, शांति हो, अमन हो। क्योंकि क्या फायदा अगर मैं स्वस्थ हो गया और बाहर पूरी दुनिया जल रही है? क्या फायदा मैं सफल हो गया, रोल्स रॉयस में बैठा हूं, लेकिन सड़कों पे गड्ढे गड्ढे? तो फिर हीलिंग केवल तुम्हारी क्यों? तुम्हें इतना सक्षम बनना है कि तुम हीलिंग के पात्र बनो। बोलो मानते हो? हाँ जी ना जी। और फिर ये कारण है, फिर ये पैशन है। पैशन चाहिए। तुम खुद सोचो, क्रांतिकारियों के भीतर कैसा पैशन रहा होगा, उनका कारण कितना ताकतवर रहा होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ चलो पापा जी भी रैली कर रहे हैं, हम भी रैली कर लेते हैं। उनका पैशन ताकतवर रहा होगा ना। हाँ जी ना जी। तुम्हारे भीतर भी भक्ति है, लेकिन मीराबाई की भक्ति तुमसे थोड़ी ज्यादा तो रही होगी। हाँ जी ना जी। तो अगर भक्ति रखनी है तो क्यों ना सर्वश्रेष्ठ रखो, साधना रखनी है तो क्यों ना सर्वश्रेष्ठ रखो, मेहनत करनी है तो क्यों ना सर्वश्रेष्ठ करो।